नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अशोक सुतार गिरांधी पर। तो आइए आज की क्लास के अंदर हम प्रश्नावली 7 निर्देशांक ज्यामिति और इसका सामान्य परिचय यानी बेसिक पढ़ते हैं। अध्याय का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। नाम से पता चल रहा है निर्देशांक यानी निर्देशांक कौन से, यानी जो ग्राफ का जो हमारा पेज होता है, साधारण भाषा में समझाया जाए तो ग्राफ के पेज में जो एक्स और वाई अक्ष पर, यानी आप ऐसे समझो कि ग्राफ के पेज में जैसे आपने अद्वितीय हल वाला ग्राफ ऐसे बनाया होगा तो उसके अंदर जो ये बिंदु मिल रहा है, इस बिंदु पर x और y दोनों के मान विद्यमान होते हैं, होता है या नहीं होते। तो ये दोनों मान x और y, इन दोनों के मान ही जो है वो ही क्या कहलाते हैं, निर्देशांक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? निर्देशांक कहलाते हैं। कैसे? सामान्य परिचय के रूप में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसमें, बाकी ग्राफ वाली प्रश्नावली हमने पढ़ी है। कि जैसे हमारे सामने एक ऐसा ग्राफ का पेज दे रखा हो और उसमें से कोई बिंदु यहाँ पर या यहाँ पर कहीं पर भी इन चारों भागों में से कहीं अंकित कर दे तो हम उस बिंदु के निर्देशांक कैसे लिखेंगे ये हमें जरूर समझना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस ग्राफ के पेज में, तो ये वाला जो बिंदु होता है, ये बिंदु, इस बिंदु को हम बोल सकते हैं मूल बिंदु। कौन सा बिंदु? मूल बिंदु। और इसी के साथ आपको एक बात याद रखनी है कि मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो 0,0 होते हैं। क्या होते हैं? 0,0 होते हैं। दूसरा, ये वाला जो है इसे हम एक्स अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। और इसे हम बोलते हैं वाई अक्ष। कौन सा अक्ष? वाई अक्ष। यहाँ लिखेंगे हम वाई डैश और यहाँ लिखेंगे एक्स डैश। जहाँ डैश लिखा है वहाँ पर माइनस की संख्या अंकित होगी। अब इसके अलावा जो एक्स अक्ष होता है उसे हम भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भुज बोलते हैं। और जो वाई अक्ष होता है उसे हम कोटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। दूसरी बात कि इस यहाँ पर इस भाग में कोई बिंदु अंकित हो तो उसके निर्देशांक प्लस में आएंगे या माइनस में आएंगे। कैसे आएंगे? तो देखो, ये वाला भाग ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, यानी x का मान होगा वो भी प्लस का आएगा और y का मान होगा वो भी किसका आएगा? प्लस का आएगा। और ये हो गया हमारा प्रथम चतुर्थांश। कौन सा चतुर्थांश? प्रथम चतुर्थांश। उसके बाद में इस वाले भाग में बात करें तो देखो, पहले हमेशा मान जो आता है वो x का आता है। तो बताओ x किसका आएगा? माइनस का आएगा। और y किसका आएगा? प्लस का आएगा। ये हो गया हमारा द्वितीय चतुर्थांश। कौन सा चतुर्थांश है? द्वितीय चतुर्थांश। इसके बाद आते हैं इसमें, देखो यहाँ पर एक तो ये काम आएगा और एक ये लाइन काम आएगी। तो यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, यानी x का मान भी माइनस में और y का मान भी किस में आएगा? माइनस में। ये हमारा हो गया कौन सा? तृतीय चतुर्थांश। अब बात करते हैं इस वाले की। तो इसमें पहले मान x का आएगा तो x किसका है? प्लस का। y किसका है? माइनस का। ये आगे ये कौन सा चतुर्थांश हो गया? ये हो गया चतुर्थ चतुर्थांश। इसको आप ऐसा बोल सकते हैं। इसका मतलब भी क्या हुआ कि यहाँ पर जैसे कोई बिंदु दे दिया, इसका मतलब x का मान भी माइनस का होगा, y का मान भी क्या होगा? माइनस का। ग्राफ का पेज बना हुआ और यहाँ इस वाले भाग में कोई बिंदु अंकित है तो आपके दिमाग में पहले ये आना चाहिए कि पहले x का मान आएगा, x प्लस का आएगा, इधर बाद में y का मान आएगा और y किसका होगा? माइनस का होगा। ये सामान्य सी छोटी सी बातें आपको याद रखनी है। इसके बाद में जो x होता है, x को बोलते हैं हम, वैसे बता दिया है, भुज। और दूसरा y होता है, y को बोलते हैं हम कोटि। क्या बोलते हैं? कोटि। इन दोनों से मिलकर ही क्या बनता है? निर्देशांक बनता है। क्या बनता है? निर्देशांक बनता है। इन दोनों से मिलकर क्या बनता है? निर्देशांक बनता है। और निर्देशांक में क्या शामिल रहता है? x, y। बात समझ में आ गई? यस, ये थी छोटी सी जानकारी इसके बारे में। अब इसमें कुछ सूत्र जो हैं वो प्रयोग में लिए जाएंगे। तो कौन से? एक तो होता है कि दो बिंदु, जैसे यहाँ पर कोई भी उदाहरण के रूप में कि मैंने यहाँ ये दो बिंदु ले लिए, अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। यहाँ पर भी निर्देशांक दे रखे, इस बिंदु के निर्देशांक दे रखे, तो सूत्र कैसा लगेगा? तो उसके लिए हमारे पास में सूत्र कैसा है?
दो बिंदुओं के बीच की दूरी, और दूरी ज्ञात करने का जो सूत्र है वो सूत्र क्या है, वो सूत्र है आपके यहाँ लिख लेते हैं कि दूरी बराबर सूत्र है अंडरूट के अंदर x2 माइनस x1 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 और इसका भी होल स्क्वायर। ये किसका सूत्र है, ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र है। साधारणतः हमने क्लास में भी इसकी चर्चा की है और इसमें आपको मैंने ऐसे बताया था कि आपके घर से स्कूल की दूरी है, स्कूल से घर की दूरी दोनों बराबर होती हैं। तो आप इसमें चाहे इसको a माने, चाहे इसको b माने, या इसको a मान ले b मान ले, कैसे उल्टा सीधा मान लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का आप ये सूत्र लगाओगे। दूसरा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का अंतः विभाजन, कौन सा विभाजन, अंतः विभाजन, अंतः विभाजन ज्ञात करने का सूत्र क्या है, तो वो सूत्र हमारे सामने x के लिए अलग सूत्र होगा, y के लिए अलग होगा। कैसे, इसमें भी आप ऐसे समझ सकते हो कि ये दो बिंदु हैं, इनके बीच में कोई अंतः विभाजन हो रहा है, तो उसका सूत्र क्या होगा, तो उसका होगा m1। ये m1 m2 जो है ये अनुपात के लिए लिखा जाएगा। m1 x है तो x2 प्लस वापिस आएगा m2 और x1 बट्टे आ जाएगा m1 प्लस m2। मैंने आपको क्लास में याद ऐसे करवाया था, m1 m2 m1 m2। अब x है तो पहले x2 और x1 गुणा में आ जाएगा। दूसरा, अगर y वाला सूत्र है तो सेम तरीका अपना सकते हो, m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2। इसको भी क्लास में ऐसे याद कराते, m1 m2 y1 m1 m2 बट्टे m1 m2। y है तो y2 y1 हो जाएगा, ऐसे याद करवाया था। यस, अब एक सूत्र और इसका बाह्य विभाजन का होता है। बाह्य विभाजन में ये सिर्फ चिन्ह बदलेगा, सूत्र सेम रहेगा। बाह्य विभाजन कैसे, जैसे ये दो बिंदु हैं ये, और इसमें ये लाइन आगे बढ़े, इससे बाहर से कहीं विभाजन हो रहा है, बाह्य विभाजन हो रहा है, तब उनका सूत्र क्या रहेगा, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। लाइन के रूप में लिख ले, हम सूत्र याद रह जाए, ताकि दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी है, बीच की दूरी का बाह्य विभाजन, कौन से विभाजन, बाह्य यानी बाहर से विभाजन, बाह्य विभाजन। क्या सूत्र रहेगा, इसमें भी दो x और y दोनों के लिए अलग अलग, m1 x2 माइनस m2 x1 बट्टे m1 माइनस m2। दूसरा ये वाला y के लिए क्या लिखेंगे, तो y के लिए सेम m1 y2 माइनस m2 y1 बट्टे m1 माइनस m2। ये हो गए सूत्र। मोस्ट सूत्र की बात करें तो एक और दो, ये दो ही सूत्र हैं। इन दो सूत्रों पर ही हमारी पूरी पर्सनालिटी की है। एक आधा पर्सन अगर बाह्य विभाजन का आएगा तो हम उसको कर लेंगे। इसके बाद में एक सूत्र हमारा है मध्य बिंदु के निर्देशांक। देखो ये सूत्र जब भी ये सूत्र कब लगेगा, जब हमारा समांतर चतुर्भुज वगैरह का प्रश्न होगा तो उसमें हम मध्य बिंदु प्रमेय से या मध्य बिंदु के सूत्र से करेंगे, सबसे आसान रहेगा। उसमें हम दूरी वाला सूत्र नहीं लगाएंगे। मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र क्या है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र हमारा क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बट्टे 2 और y के लिए y1 प्लस y2 बट्टे 2। ये एक साथ लगा लेंगे, पूरा निर्देशांक यहाँ x का मान निकल जाएगा, यहाँ किसका मान निकल जाएगा, y का मान निकल जाएगा। समझ पा रहे होंगे आप सभी लोग।
ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र है, ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी का अंत्य विभाजन का सूत्र है, ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी का बाह्य विभाजन का सूत्र है, ये मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र है। और एक अंतिम सूत्र हमारे पास रह जाता है, कौन सा? ये रह जाता है मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने का जो सूत्र है वो सूत्र हमारे पास क्या रह जाता है? वो सूत्र है अंडर के अंदर, चलो यही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, नीचे एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, ये है सूत्र। तो मोटे मोटे रूप से देखा जाए, बड़े रूप से, तो इस 7वीं प्रश्नावली का बेसिक जो है वो इतना ही है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र भी है, पर हमारे सिलेबस में अब इस साल वो हटा रखा है तो उसकी हम बात नहीं करेंगे। बाकी विशेष रूप से आपका 1 और 2 सूत्र काम आने वाला है। ये सूत्र भी बहुत महत्वपूर्ण है और एक आधे प्रश्न में ये लगता है। तो ये 1, 2 और 3 सूत्र ये बहुत ही अच्छे सूत्र हैं। दोबारा से थोड़ी सी बात करें तो इसमें आपके इस चित्र में से आपके 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है और वो यही प्रश्न है कि मूल बिंदु के निर्देशांक, तो आप उसमें हमेशा यही लिखोगे 0,0। दूसरा, भुज और कोटि दोनों से मिलकर हमारा निर्देशांक बनता है। निर्देशांक में पहला मान जो होता है वो x का होता है, दूसरा जो होता है y का होता है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने की अगर बात करेंगे तो उसमें सूत्र लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये पूरा अंडर के अंदर। दूसरा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का अंत्य विभाजन की बात करेंगे तो इसमें क्या आएगा? m1, देखो आपको क्लास में ऐसे याद करवाया था ना, m1 m2, यानी आप m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 m2। अगर y होगा तो यहाँ चेंज में क्या होगा? y m1 y2 प्लस m2 y1 और बट्टे m1 m2। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का बाह्य विभाजन की बात करेंगे तो उसमें x बराबर y बराबर दोनों सूत्र क्या लिखेंगे? सिर्फ माइनस चेंज हो जाएगा ना, m1 x2 माइनस m2 x1 बट्टे m1 माइनस m2। y के लिए m1 y2 माइनस m2 y1 बट्टे m1 माइनस m2, यानी माइनस का अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र क्या है? x1 प्लस x2 बट्टे 2। हाँ, इसमें आप चेंजिंग भी ऐसा कर सकते हो। अगर आप इसको ऐसा करोगे किसी प्रश्न में कि x2 प्लस x1 बट्टे 2 और y2 प्लस y1 बट्टे 2, तो भी आपका उत्तर वही आएगा। और मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने का सूत्र क्या है? अंडर के अंदर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये आज की क्लास है, आज का ये निर्देशांक ज्यामिति का बेसिक अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। आज की क्लास के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे, आप इसे उतारे और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।